Let us see the next question. From the following data for certain stock, find value of the call option in call premium. Price of the security now, spot price is 75. Exercise price is 70. Sorry, spot price of the security now is 80. Exercise price is 75. Standard deviation of continuously compounded annual return is 0.40. Maturity period is provided as 6 months. Rate of interest हमको दे रखा है 12%. Given number of standard deviation from mean 0.25, 0.30, 0.55, 0.60. Area of the left or right, highlight the portion 1 till is given to us. 0.40813, 0.3821, 0.2912, 0.2743. E raised to 0.12 into 0.5 is 1.062. ln 1.0667 is 0.0646. I request all of you to go through the question. Do not solve answer. Just go through the question. Do not write anything. Let me explain you. Spot price of the equity share is given to us as 80 and exercise price is given 75. So use your calculator. 80 divided by 75. That comes to 1.066667. That is what we understand. Now, जैसे हम लोग यूजुअली शुरू करते हैं, स्टेप नंबर 1 रिवाइज्ड स्पॉट प्राइस, वो तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन है. स्टेप नंबर 2 इट इज ई रेज टू नेगेटिव आरएफ इंटू टी. सो ई रेज टू नेगेटिव 0.12 इंटू टी इज 6 डिवाइड बाय 12. सो ई रेज टू नेगेटिव 0.06 ऐसा किया जाएगा. Now friends, you can see that the question is providing to you the information about the future value factor. आपको कुछ लिखना नहीं, मेरे को समझाने दो. सो बेसिकली क्या होगा, आपको ई फैक्टर यहाँ पे डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में. कैसे फ्रेंड्स, 1 डिवाइडेड बाय 1.062 बिकॉज द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ द फ्यूचर वैल्यू फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ ln s divided by e. अच्छा, इन दैट स्पॉट डिवाइड बाय एक्सरसाइज. स्पॉट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 80, एक्सरसाइज कितना दे रखा है 75. सो यूज अ कैलकुलेटर. 80 डिवाइड बाय 75 1.0667. now friends, इस बार हमको और कुछ नहीं करना है, बट वी आर रिक्वायर्ड टू यूज द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव गिवन. यहां पे देखो, आपको यही इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है. ln 1.0667 का वैल्यू हमको डायरेक्टली दे रखा है क्वेश्चन में 0.0646. so this is 0.0646. that is what we understand. Step number 4, calculation of d1. d1 कैसे होगा, ln s divided by e plus rf plus variance divided by 2 whole into time period divided by under root of time period into standard deviation. So ln s divided by e, उसका वैल्यू कितना दे रखा क्वेश्चन में 0.0646. rf कितना दे रखा क्वेश्चन में 12% प्लस वेरिएंस कितना दे रखा है 0.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 होल इनटू टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या है 6 डिवाइडेड बाय 12 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 6 बाय 12 इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन इज 0.40. ऐसा किया जाएगा. सो 0.0646 प्लस क्या करेंगे 0.4 का स्क्वायर, दैट कम्स टू 0.16 divided by 2, that comes to 0.08 plus 0.12, so that comes to 0.20 into 0.5, that is 0.10 whole divided by, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 0.5 का अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट ऑफ 0.5 and that will be multiplied with 0.40, so 0.2828. So the final answer is going to be 0.0646 plus 0.10 divided by 0.2828, so 0.5820. This is the way we are required to find the d1 value. Step number 5, calculation of nd1. अभी nd1 कैसे होगा वो भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं. उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d1 का रीडिंग लेना पड़ेगा. Now everybody is requested to pay attention. अभी आपको कुछ लिखना नहीं है. 0.58 and 0.59. Don't write anything, let me explain to you. Z table reading. So 0.58 and 0.59, this is a reading. So 2190 and 2224. 2190, 0.2224. इन दोनों का डिफरेंस किया जाएगा 0.2224 minus 2190, so 0.0034.
दिस इज 0.01. फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि 0.2190 प्लस 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाइंग विद 5820, सो 0.0020. ऐसा हम लोग यूजुअली करते हैं. तो आंसर क्या आएगा, 0.0034 डिवाइडेड बाय 0.01 मल्टीप्लाइंग विद 0.002, सो 0.0007 आएगा. सो फाइनल आंसर इज 0.2197. ऐसा हम लोग करते हैं. However फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में ये प्रेजेंटेशन आपका नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमको फैक्टर दे रखा है. क्या दे रखा है वो मैं आपको समझाता हूं. ऑफ कोर्स 5820 है, इसलिए हमको क्या करना है, 55 और 56 इन दोनों को इंटरपोलेट करना है. सो 2912 एंड 2743. सो राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी. हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, 0.55 और 0.60 उन दोनों का इंटरपोलेशन किया जाएगा. इट इज 0.2912 एंड 0.2743. सो यहां पे 0.05 का इंक्रीज है और वहां पे 0.2912 माइनस 0.2743. सो 0.0169 का रिडक्शन है. ठीक है, इट इंक्रीजेस बाय 0.05 एंड ऑन द अदर हैंड इट रिड्यूसेस बाय 0.109. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, लिसन केयरफुली, हम लोग 0.2912 माइनस करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि रीडिंग इंक्रीज हो रहा है और सामने वो वैल्यू रिड्यूस हो रहा है. माइनस 0.0169 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 0.032. ये 0.032 कैसे आया, बिकॉज वी अंडरस्टैंड 5820 है, तो 55 से कितना ज्यादा है वो मैंने लिखा है यहाँ पे. सो इट इज 5820 माइनस 0.55. सो फाइनल आंसर क्या आएगा, 0.2912 माइनस 0.0169 इंटू 0.032 divided by 0.05, so 0.0108. ऐसा लिखेंगे. वो माइनस होगा. Why? Because with the increase in the reading, with the increase in the value, the reading is falling down. That is the reason. So 0.2912 minus 0.0108, so 0.2804. This is the reading that we have. चलो यहां तक भी वर्किंग बहुत सिंपल है. I understand that you will not have any issue till this point of time. Now, importantly friends, what I want to tell you is, जो हम लोग रूटीन मेथड से करते थे उसमें हमारा आंसर आता था 0.2197. तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि ND1 इज इक्वल टू 0.50 प्लस 0.2197, that is 7197. This is the way we will have the final answer. Now coming back to this point, यहाँ पे हमारा रीडिंग है 0.2804 और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंटली ये क्या दे रखा है हमको, इट इज वन टेल. इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज अ बेल शेप कर्व डायग्राम. दिस इज एक्जैक्टली इन बिटवीन, दैट इज 0.50. ये हमको क्वेश्चन में रीडिंग जो अगर हम लोग ऊपर वाला समझे ना तो वो दे रखा है क्या, 0.2197. तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, इन दोनों का टोटल होता है 0.7197. ओके, पर यहां पे हमको वन टेल टेबल दे रखा है. इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, हमको है ना जो रीडिंग चाहिए ना वो नहीं दे रखा होता है, हमको ये ऑपोजिट साइड का रीडिंग दे रखा होता है. सो व्हाट हैपेंस एट से, ये जो भी हमारा आंसर आएगा ना फ्रेंड्स, उसको क्या किया जाएगा, उसको 1 में से डिडक्ट किया जाएगा टू कंप्यूट द आंसर. सो ND1 का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 माइनस 0.2804 यानी क्या आएगा 0.7196. ऐसा करके आंसर आएगा. और देखो ये वाला हमारा आंसर क्या है, 7197 है. दैट्स वेरी नियर. दिस इज द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड वन टेल टेबल रीडिंग. So write down this answer. You may draw the diagram, and the answer is ND1 is this. Step number 6. Calculation of D2. It is D1 minus under root of T into standard deviation. Value of the D1 is 0.5820 minus under root of 0.50 into standard deviation. Standard deviation is 0.40. So under root of 0.5 into 0.4, that is 0.2828. So 0.5820 minus 0.2828, so 0.2992. That is the way the D2 is calculated.
Now the reading of 0.25 and 0.30 is 4013 and 3821. So step number 7, calculation of ND2. इसका आंसर आप अपने आप करो, फिर मैं करके देता हूं. So 0.25 का रीडिंग, 0.30 का रीडिंग मैंने लिखा. अभी दोनों का डिफरेंस फाइंड किया जाएगा. दोनों का डिफरेंस है 0.05 और इन दोनों का डिफरेंस है 0.4013 माइनस 0.3821. सो 0.0192. अभी हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगेन हम लोग लोअर वन को बेस देंगे. तो रीडिंग हमारा होगा 0.4013 माइनस 0.0192 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 2992. सो क्या किया जाएगा 0.0492 ऐसा किया जाएगा. सो 0.0192 इंटू 0.0492 डिवाइडेड बाय 0.05. So 0.4013 minus 0.0189. So 4013 minus 0.0189. We have to subtract it because we are taking the base of the 0.25. Achha. So now ND2 is equal to 1 minus 0.3824. So 0.6176. उसके बाद स्टेप नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द कॉल. SWOT इंटू ND1 माइनस E इंटू ND2 इंटू E रेज टू नेगेटिव RF इंटू T. स्पॉट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 80. ND1 is 0.7196 माइनस एक्सरसाइज प्राइस is 75. ND2 is 6176 इंटू E रेज टू नेगेटिव RF इंटू T. यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.062. यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हैं. अगर आपने स्टेप नंबर 2 में वर्किंग नहीं किया है तो 80 इंटू 0.7196 सो 57.57 माइनस 75 इंटू 0.6176 डिवाइडेड बाय 1.062 सो 43.62. 57.57 minus 43.62, that is 13 rupees 95 paise is the final answer. So this question is done. Still I am giving you some more explanation over here. Let us assume that ऐसे 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो हमारा D2 का वैल्यू है 0.2992 वो नेगेटिव होता फॉर एग्जाम्पल. तो क्या वो मैं आपको समझाता हूं. Let us assume that this 0.2992 is नेगेटिव वैल्यू. तो उस केस में हम लोग रूटीन में क्या करते और यहां पे क्या करते वो दोनों मैं आपको समझा देता हूं. रूटीन में हम लोग 0.29 का रीडिंग देते हैं, 0.30 का रीडिंग लेते हैं. तो 29 का रीडिंग है 0.1141 एंड 1179. 1141 1179. सो डिफरेंस आता है 0.0038. So this is 0.01, this is 0.0038. उसके बाद क्या करने का 0.1141 प्लस 0.0038 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 0.0092. So 0.0038 divided by 0.01 into 0.0092. That comes to 0.0035 plus 0.1141. That is 0.1176. और ये वैल्यू नेगेटिव है इसलिए क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट से हम लोग 0.5 से डिडक्ट करेंगे. 0.5 माइनस 0.1176 ऐसा करके हमारा आंसर आता है 0.3824. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड रूटीन में. यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स 0.2992 उसका आपने इंटरपोलेशन किया, उसके बाद आपका आंसर है 0.3824. आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड कि हमको ऑपोजिट साइड का रीडिंग चाहिए और वही हमको दे रखा है. वी रिक्वायर द ऑपोजिट साइड रीडिंग और वही हमको दे रखा है. तो बेसिकली हम लोग ऐसा समझते हैं कि ये हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला जो रीडिंग है उसको हम लोग 0.5 में से डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास ये रीडिंग आ जाता है. ये जो हमको 1 टेबल रीडिंग दे रखा है ना फ्रेंड्स, वो हमने ऐसा समझा कि हमको एग्जैक्टली यही दे रखा है. सो इन दैट केस आपको कुछ भी फिर करने का जरूरत नहीं है. दिस रीडिंग इटसेल्फ इज द आंसर ऑफ ND2.
there is a note to the answer which I want to read for you. Students may place a note of the following important point. The value of the ND1 and ND2 have been computed by interpolating the values of the area under respective number of the standard deviation from the mean Z in the given question. It may also be possible, यानी क्वेश्चन में कुछ और टाइप का इंफॉर्मेशन दिया जा सकता है, that in the question paper area of the Z may be mentioned otherwise, that is cumulative area or area under two tails. तो वन टेल की जगह क्या दे रखा है, टू टेल्स दे रखा है. In such a situation, the area of the respective Z given in the question would be as under. So logically आप लोग समझ सकते हो. वन टेल का मतलब क्या हुआ, ये. टू टेल का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ऐसा. So you understand like this. Let's say 0.25 का हमको जो दे रखा है ना, that is 0.25 का कितना दे रखा है, 0.4013. So it is 1 minus 0.4013. That is what they have provided as 0.5987. That is what we understand. So two tail area. उसके बाद हमको क्या दिया जा सकता है, cumulative area may be provided to us. That is इन दोनों का summation दिया जा सकता है. That is 0.4013 plus 0.4013. This is the way the cumulative area may be provided to us. तो cumulative area हमको दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे, इसको हम लोग हाफ करेंगे, and with that we are required to make the calculation of answer. ये जो cumulative area दे रखा है, in that the values are increasing. So what happens at उसमें हमको ये वाला वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे हम लोग डिक्रीजिंग है, तो हमको ये वाला वैल्यू दे रखा है. दिस इज द वे से वी मे बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन. सो हमको जिस हिसाब से इंफॉर्मेशन दे रखा होगा उस हिसाब से हमको आंसर करना है. मैं आपको और एक चीज ज्यादा समझाना चाहता हूं, कुछ ऐसा. लेट अस से दैट द D1 वैल्यू इज, आई एम टेकिंग अ सिंपल वैल्यू, D1 वैल्यू इज 0.35 सपोज. तो देखो टेबल 1 2 3 4 चार टाइप के टेबल मैंने आपको दे रखे हैं. उसमें से अगर फोर्थ वाला टेबल है तो उसमें क्या होगा, 0.35 0.1368. तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, 0.1368, उसको 0.5 में ऐड किया जाएगा, एंड दैट इज द वे विल गेट द आंसर ऑफ 0.6368. ये जो पॉइंट दैट इज टेबल नंबर 4 है ना फ्रेंड्स, वो कैसे दे रखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ रीडिंग 0 से शुरू होता है. इसका मतलब ये है कि हमको यहां से रीडिंग का इंफॉर्मेशन दे रखा है टेबल नंबर 4. उसकी जगह वी मे बी प्रोवाइडेड विद द टेबल नंबर 2, जिसमें क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, पता है हमको, है ना, इंफॉर्मेशन दिया जाएगा से अबाउट द रीडिंग ऑफ द टेबल, जो यहां से शुरू होता है, ये रीडिंग को ऐड करके. इसे देखो ये 0.5 से शुरू होता है. सो 0.35 जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे मैंने एक रैंडम वैल्यू लिया है, उसका 0.3 और 5 0.6368 डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ND1. उसमें 0.5 को ऐड करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको वैल्यू जो दे रखा है ना, वो 0.5 को मिला के दे रखा है. सो जो भी मैंने आपको नोट्स लिखवाया है वो कंसीडरिंग की यूजुअली हमको वो 0 से वैल्यू देंगे, पर अगर हमको वो 0 से वैल्यू नहीं दे रहे, 0.5 से दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. और अगर ये 0.35 नेगेटिव है तो ये वैल्यू को 1 में से डिडक्ट करके वी आर सपोज टू फाइंड ND1. तीसरा एक टेबल कैसे दिया जाएगा, वो आपको है ना रिड्यूसिंग दिया जाएगा. यानी उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, वी विल बी प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम, वी कैन से दैट द हियर टू हियर, ऐसा दिया जाएगा, ऑपोजिट साइड का दिया जाएगा. तो देखो 0.35 उसमें आंसर क्या आता है, इट इज 0.3632. तो वी अंडरस्टैंड दैट उसमें क्या किया जाएगा, 1 माइनस 0.3632. सो दैट इज द वे 0.6368 ऐसा आंसर किया जाएगा. दिस इज द वे वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ से द ND1. टेबल नंबर 3 में वैल्यूज कैसे दे रखा है आपने को, 0.5 फिर वो रिड्यूस हो रहा है 0.496 0.492 0.488, यानी वैल्यूज ऐसे ना रिड्यूस हो रहा है, ऐसा दे रखा है. सो बेसिकली 0.35 का रीडिंग जो भी आएगा ना, उसको हमको टोटल 1 में से डिडक्ट करना है, सो दैट वी विल बी एबल टू गेट दिस वैल्यू, एंड दैट इज द वे ND1 विल बी फाउंड. और फाइनली हमको टेबल नंबर 1 दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में, उसका रीडिंग, जिसमें देखो 0.25 का रीडिंग क्या है, 0.4013, 0.30 का कितना 0.3821, 0.35 का कितना 0.3632. यानी वापस हमको क्या समझना है, हमको ऑपोजिट साइड का रीडिंग दे रखा है, उसको क्या करना है, 1 में से डिडक्ट करना है. और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में हमको क्या दे रखा है, हमको एक्सप्लेनेशन में दे रखा है दैट से हमको क्यूमुलेटिव एरिया भी दिया जा सकता है, वेरिन इट इज इंक्रीजिंग, तो फिर हमको उस हिसाब से वैल्यू समझना है. इफ इट इज रिड्यूसिंग, then in that case we are required to understand that say it is required to be considered based on the information given. ये cumulative है, यानी इन दोनों का summation करके दिया है हमको ये वैल्यू. This is what's the way information may be given to us. So this is the way you have to do the reading to make the calculation.